तो अब अपन सीखते हैं बच्चों क्वथनांक किसको बोलते हैं, है ना। तो क्या है क्वथनांक की परिभाषा? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए, इसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। कितना होता है? 373 केल्विन, है ना बच्चों। तो या तो 373 केल्विन बोल दो या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन बोल दो। पता ही है, मैंने आपको सिखा रखा है। बताओ, अगर मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल इसमें 273 जोड़ दो। तो जैसे आप जोड़ोगे ये आ जाएगा आपके पास 373 केल्विन, ऐसे करके आता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब सुनो मेरी बात, ये अपने पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने भर रखा है जल। क्या भर रखा है बच्चों? पानी भर रखा है इसके अंदर, ठीक है। और जब मैं इस बीकर को गर्म करता हूं, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री। जब मैं इसको गर्म कर रहा हूं बच्चों, तो जब गर्म कर रहा हूं तो देखो तापमान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है, 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 और ये 100 डिग्री पर आ गया। किस पे आ गया? 100 डिग्री पर आ गया तापमान, है ना। और जब तापमान 100 डिग्री पर आता है उस समय यहाँ पर देखो आप बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए, बुलबुले बन रहे हैं, ये बुलबुले बन रहे हैं कि नहीं? देखो मैं सब चीजें हटा देता हूँ यहाँ से, फिर देखो आप बुलबुले बन रहे हैं, ये बुलबुले बन रहे हैं, मतलब कि ये पानी अब उबल रहा है, उबल रहा है, ठीक है। ऐसा तो बताओ कौन से तापमान पर ये पानी उबला? बताओ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल रहा है बच्चों। तो पानी का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। वो तापमान, वो न्यूनतम तापमान जिस पर पानी उबल जाए, पानी बोल दो या द्रव बोल दो, वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबल जाए वो उसका क्वथनांक कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत बोलो आप यहाँ पर नहीं ना। अब आप देखोगे कि मैं तो यहाँ से गर्मी दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, है ना। मैं तो आंख बंद ही नहीं कर रहा, बंद ही नहीं कर रहा, बंद ही नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो थर्मामीटर है, ये जो थर्मामीटर है, इसमें जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा है। अब देखो अभी 100 डिग्री पर आके रुक गया, रुक गया ये। अब इसके ऊपर तापमान नहीं बढ़ रहा है, पानी पूरा उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, गर्मी मिलती जा रही है, लेकिन तापमान ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा गलनांक में भी देखा था, अपन ने पढ़ा था ना, संगलन की गुप्त उष्मा। उसी तरीके से अब अपन एक और गुप्त उष्मा पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा बोलते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा में हुआ क्या? आप तो भले दिए जा रहे हो यहाँ पे कितनी उष्मा दिए जा रहे हो, वो उष्मा जा कहाँ रही है? टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, फिर वो उष्मा जा कर रही है। वो उष्मा जो है ना बच्चों, ये जो पानी है ना, इस पानी के जो कण है ना, उस कणों के बीच में आकर्षण बल है ना, उस आकर्षण बल को तोड़ने का काम कर रही है बच्चों, ठीक है। तो ये उष्मा कहाँ जा रही है? ये सारी की सारी उष्मा जो है, जो आपके पानी के कण हैं, उन कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने का काम कर रही है, जिसको वो तोड़ेगी, उस आकर्षण को तोड़ेगी, और जिससे जो है ये पानी जो है वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। पानी जो है वो हवा में उड़ने लग जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसा तो क्या होगा, क्या होती है? जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। आप उबाल दो भले, लेकिन तापमान वहीं का वहीं है। तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। तो वो सारी उष्मा कहाँ जा रही है? ये जो पानी है इसके बीच के, इसमें जो कण है उसके बीच के जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में जा रही है। वो पानी के आकर्षण बल के जो कण है ना, वो टूटेंगे तभी तो पानी उड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे अपन? बोलो क्या होती है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा होती है बच्चों वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, अपने आसपास जो जितना भी वायु दाब लगा रही है वो वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, संगलन की गुप्त उष्मा जैसा ही है ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, है ना, वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है अपने को, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। ऐसा, चलो आगे बढ़े।
अब अपन आते हैं बच्चों, अपन ने जो भी अभी देखा उस सबको समझ लेते हैं ना। अपन ने क्या देखा कि भैया ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कब आएगा, जब ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे, गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था को और गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में, गैस अवस्था को आप ठंडा कर दो। अब तो ठंडा करोगे मतलब शीतलता, शीतलता करोगे, जब ठंडा करोगे तो द्रव आ जाएगा, द्रव को और ठंडा करोगे वापस से ठोस मिल जाएगा। इसको आप एक इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जैसे बर्फ है ना, इस बर्फ को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, जब बर्फ को गर्म करोगे तो आपको पानी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा। अब आप पानी को और गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगी, भाप मिलेगी, मिलेगी ना, वाष्प मिल जाएगी, मिल जाएगी। जब आप वाष्प को ठंडा करोगे, है ना, जब वाष्प को ठंडा करोगे आप तो आपको वापस पानी मिलेगा। जब पानी को आप ठंडा करोगे तो आपको बर्फ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठंडा करने को संघनन भी बोलते हैं, ठंडा करने को कंडेंसेशन भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा लिख देता हूं भले मैं यहाँ पे कि ठंडा करना, ठीक है, द्रव को ठंडा करना, लो, द्रव को ठंडा करना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये बात भी याद रखना आप, संघनन। ऐसा सिंपल सी बात है, छोटी क्लास में भी बता देते हैं आपको, ये सब सिखाया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं बच्चों अपन ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कि भैया कोई ठोस है ना, उस ठोस को आपने गर्म करा तो वो द्रव में परिवर्तित होता है, फिर उस द्रव को आप गर्म करोगे तो वो गैस में परिवर्तित होगा। यही तो सीखा आपने, ये गैस, ये चीज अपन ने सीखी है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब इस ऊर्ध्वपातन में क्या होता है ना बच्चों कि कोई ठोस जो है, ठीक है, वो ठोस को आप गर्म करते हो तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है ना, द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। किस में परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों उसको। आ गई बात समझ में, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाए, है ना। चलो आपको एक प्रयोग करके दिखाता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे अपने को और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो अपन ने भैया एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा, देखो अपने पास एक टेबल है, एक बर्नर रख रखा है मेरे नीचे, इस टेबल के ऊपर मैं एक चाइना डिश लेता हूँ। चाइना डिश और कुछ नहीं है, एक चाइना डिश मतलब यूँ समझ लो आप एक कटोरी है ना, एक बाउल है, ठीक है, ऐसा, उसको हम बोलते हैं चाइना डिश, ऐसा। तो ये एक अपन ने चाइना डिश ले ली, चीनी की प्याली बोलते हैं हिंदी में, चीनी की प्याली, ठीक है। चीनी की प्याली देखी होगी ना, सबने देखी होगी, है ना। चीनी के कप प्लेट आते हैं ना जिससे अपन चाय वाय पीते हैं, वैसे ये चीनी की प्याली है, खत्म बात। तो यहाँ पर एक चाइना डिश ले रखी है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। अब अपन ने क्या करा बच्चों, इसके अंदर अपन डाल देते थोड़ा सा कपूर। क्या डाल देते, कपूर, है ना, रणबीर कपूर नहीं, कपूर ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे रणबीर कपूर, रणबीर कपूर नहीं बच्चों, कपूर डाल रहे अपन इसके अंदर, ठीक है। ऐसा, ये कपूर डाल दिया, कपूर डाल दो या फिर जो है अमोनियम क्लोराइड डाल दो, इन दोनों में से कुछ भी एक डाल सकते हैं। पर मेरे को पता है आपके लिए कपूर जो है ये देखा देखा सा है, इसलिए अपन कपूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने कपूर डाल दिया, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। अब अपन इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, एक कीप जो आती है ना, कीप, अपने देशी भाषा में उसको बोलते हैं कुप्पी, है ना, कुप्पी सुना होगा आपने, कीप बोल दो, कुप्पी बोल दो। उस कुप्पी से इसको ढक देते हैं अपन। तो मैं एक कुप्पी से जो है इसको ढक देता हूँ, फनल बोल दो, कीप बोल, देखा होगा आपने, कुप्पी देखी होगी, ठीक है। ऐसा, उससे इसको ढक दिया। और ये जो कीप है, इसका जो ऊपर वाला सिरा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक रुई से, एक कॉटन से इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। रुई या कॉटन से इसको बंद कर दिया मैंने, कर दिया, कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये क्या है, ये क्या है बोलो, रुई या कॉटन से इसको बंद कर दिया अपन ने, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा, मैं यहाँ से इस बर्नर को ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब मैंने इस बर्नर को ऑन किया, ठीक है, देखो आप, ये मैंने बर्नर को ऑन किया, जैसे ही मैंने ऑन किया यहाँ पर ये गर्म होगा, आग लग गई, ये कपूर जो है वो गर्म होगा। कपूर क्या है, ठोस है, अभी कपूर क्या है, ठोस है,
ठोस होता है कपूर, है ना, ये गर्म हो रहा है, तो देखो आप कमरे में पूरे में खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी, खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी, और धीरे धीरे करके ये कपूर जो है ये डायरेक्ट उड़ने लग जाता है, यहाँ से उड़ जाता है, पूरा उड़ जाता है, ठीक है, सब उड़ के पूरा गैस में परिवर्तित हो गया है। देखो पूरा गैस बन रही है, दिख रही है, ये गैस के रूप में जा रहा है, द्रव बना ही नहीं है, द्रव बनता ही नहीं है, ये डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है बच्चों, ठीक है, और पूरा उड़ के या ये जो कीप है ना, इस कीप पे यहाँ आकर इकट्ठा हो गया ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मैंने देखो ये सब चीज़ें हटा दी, बर्नर हटा दूं मैं, है ना, फिर आप देखो इस जगह पे, तो ये जो है ये यहाँ आके जमा हो गया है बच्चों, हो गया जमा, इस जगह आकर जमा हो गया है, कीप में आके जमा हो गया है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो ये प्रोसेस हुई कि कपूर जो है वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो गया ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो। सारा कपूर उड़ गया और वो उड़कर कहाँ चले गया, इस कीप के ऊपर चले गया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाता है बच्चों। सिंपल सी है, कोई टेंशन वाली बात है क्या, नहीं ना। ऐसा आप आराम से प्रयोग करके देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारा का सारा कपूर उड़ के कहाँ गया, इस कीप में जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो गया है, इस कीप में जमा हो गया बच्चों है, ठीक है, ऐसा यहाँ इकट्ठा हो गया है ये। तो ये जो कपूर का उड़ के वापस यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये जो इकट्ठा हो रहा है वापस से जो जमा हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं इसको। डिपोजिट हो गया ना, जमा हो गया, डिपोजिट हो गया, निक्षेपण बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या बोला, बर्नर को हटाने की थोड़ी देर बाद कपूर की वाष्प फिर से कपूर ठोस रूप में कीप पर जमा हो जाती है। हो गई भैया, कपूर वापस से जमा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आया समझ में ऊर्ध्वपातन क्या होता है। चलो अब सुनो, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, है ना। तो ये परिभाषा भी लिख दी मैंने। कभी आपसे कोई पूछे कि भैया क्या परिभाषा निक्षेपण की, तो लिख देना गैस से सीधे ठोस बन गया, है ना, कपूर की जो गैस थी उससे वापस कपूर मिल गया, उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है।